हाय स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीकेजी में सभी के स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 5 फरवरी से कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो रही है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में हिंदी के महत्वपूर्ण 2-3 वीडियो डाल दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप उनको जाके देख लीजिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको काव्य खंड के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जो पेपर में आने की प्रबल संभावना है, उनको बताने जा रहा हूं। तो आप क्वेश्चन भी हैं और आंसर भी हैं, उनको आप साथ में याद करते जाइए, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और आपको यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। कक्षा 9वीं हिंदी के काव्य खंड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, मानसरोवर से कवि या कबीर का क्या आशा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस बार आने की पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप बिल्कुल मेरे वीडियो के साथ ही याद करते जाइए, ठीक है ना। मानसरोवर से कवि का आशा है मन रूपी सरोवर से, ठीक है ना। यदि आप इतना भी लिख देते हैं तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, जिसमें परमात्मा का प्रेम शुद्ध जल भरा है। इसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी यह बताई है कि सच्चे प्रेमी से मिलने हृदय के सभी छल कपट मिट जाते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है। ये क्या है, सच्चे प्रेमी की कसौटी है कि सच्चे प्रेमी से मिलने पर हृदय के सभी जो छल कपट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं। कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। कवि ने भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया है, ठीक है ना। वही ज्ञान अच्छा रहता है जिसमें ना कोई भेदभाव हो, ना छल कपट हो, ना कोई सांप्रदायिकता हो। ऐसे ज्ञान को कवि ने महत्व दिया है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। सच्चा संत वह है जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता है, वह निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है, ठीक है ना। वही क्या होता है, सच्चा संत होता है। इसके बाद कवित्री ललित द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं। तो इसका आंसर है, कवित्री के परिपक्व प्रयास नहीं है। मतलब जो भी अपन काम करते हैं उसको पूरी लगन से करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कवित्री हैं उनके जो प्रयास हैं वो बिल्कुल परिपक्व नहीं हैं, उसके कच्चे अधूरे प्रयास हैं। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता है, वैसे ही उनके कच्चे प्रयास से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। साधना के द्वारा ठोस प्रयत्नों से मुक्ति मिलना संभव है। मतलब अपन कोई भी काम करते हैं तो उसको कैसे करना चाहिए, अच्छे लगन से करना चाहिए, तभी अपन को मुक्ति मिल पाती है। कवित्री ललित का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। उत्तर है, घर जाने की चाह का तात्पर्य है कि कवित्री संसार सागर से मुक्त होकर परमात्मा से मिलने की इच्छुक है। वे ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए आतुर हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ है। तो इनके आंसर आप वीडियो के साथ में ही याद करते जाइए, ठीक है ना। और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ब्रजभूमि के प्रति ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो कवि रसखान को ब्रजभूमि अत्यंत प्रिय है, ठीक है ना। यही कारण है कि वे अगले जन्म में भी ग्वाला, गाय, पत्थर आदि किसी रूप में यही रहना चाहते हैं। मतलब किसी न किसी रूप में वो कहाँ पर रहें, ब्रजभूमि में ही उनका जन्म हो, वो ऐसी चाहत रखते हैं रसखान। ब्रजभूमि के लिए वे तीनों लोकों का राज सिंहासन, 8 सिद्धियां, 9 निधियां इत्यादि सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। ये ब्रज के मनोहर बाग बगीचे, करील के कुंजों, तालाबों को देखने के लिए ललायत हैं। कौन, रसखान। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब
निहारने के पीछे क्या कारण है? रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे उन सभी चीज़ों को प्रेम करते हैं जिनसे श्री कृष्ण का संबंध है। ब्रज के वन, बाग, तालाब से श्री कृष्ण का संबंध है, इसलिए कवि उनको निहारने के लिए क्या है? ललायत हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि रसखान के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में अभी आने लगे हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा। भक्ति भावना और ब्रज से भावपूर्ण लगाव, ठीक है ना। इन दोनों हेडिंग को अच्छे से याद कर लीजिए और एक बार उसको पढ़ लीजिए, तो आपको ये वाला आंसर याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि जानना चाहते हैं कि क्या कोयल का कुछ लुट गया या पागल हो गई, अथवा उसने किसी दावानल मतलब होती है जंगल में आग लग गई, कि भयंकर आग की लपटों को देखा है। कोयल इसके बारे में ही वे पूछना चाहते हैं, ठीक है ना। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तम के प्रभाव से ब्रिटिश शासन की तुलना की गई है, क्योंकि अंधेरे के प्रभाव के कारण कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए सही गलत का बोध नहीं हो पाता है, ठीक है। आप इतना आंसर याद कर सकते हो। 2 नंबर का है तो कम से कम 2 लाइनें आपको लिखना है, तो आपका पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। हिंदी में एक चीज़ और महत्व रखती है कि आपकी राइटिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए और जो भी लिख रहे हो आप वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, इन चीज़ों का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। कवि ने गांव को हरता जन क्यों कहा है? कवि की शोभा मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूल, नाना प्रकार के फल सब्जियां आदि हैं। गांव में गंगा का मीठा जल, तरबूज आदि खूब मिलते हैं। इस गांव की छटा मनमोहक है, इसलिए हर आदमी का मन मोह लेता है। गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? मरकत पन्ना रतन को कहा जाता है। इस रतन का रंग हरा होता है। मरकत के डिब्बे, खुले डिब्बे की यह विशेषता होती है कि उसमें हर चीज़ साफ साफ दिखाई देती है। इसी गांव की हरियाली मरकत के हरे रंग की तरह ही सुशोभित है। इस गांव की सभी चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, इसलिए इसे मरकत के खुले डिब्बे के समान कहा गया है। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? कवि को अरहर और सनई के खेत स्वर्णिम करधनियों जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इतना लिख सकते हैं, थोड़ा एक और लाइन आप आगे इसमें बढ़ा सकते हो। तो ये अपने क्या हो गए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक और है अपना, सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है और रहस्य भावना अपने भाव सौंदर्य में व्यक्त किया है। तो इन हेडिंगों को अच्छे से याद कर लीजिए और एक बार इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो जो कक्षा 9वीं की जो हिंदी है उसका जो काव्यखंड है उसके मैंने बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में जो आने की संभावना है। अभी अपना मतलब जो कक्षा 9वीं में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका यही मकसद होना चाहिए कि कम से कम वो अच्छे नंबर ला के 10वीं में आ जाएं। फिर 10वीं में आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आप कितनी अच्छी परसेंटेज बना रहे, ठीक है ना। 10वीं में आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, आप सभी चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब सब कुछ पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तभी आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बनेगी। तो अभी 9वीं में अपना यही उद्देश्य है कि अपन अच्छे नंबरों से पास हो जाएं और आप मेरी वीडियो की सहायता से अच्छे नंबर ला सकते हो। आप वीडियो को देखते जाइए और पॉज करके आराम से रोक रोक के उसको याद करते जाइए उनके आंसर, ठीक है ना। तो आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आप इतना ही कीजिए सभी बच्चे, बाकी का फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।